जैसा कि आप में से बहुत से लोगों का ये रिस्पांस था कि सर नए सैनिक स्कूल के बारे में हमें थोड़ी सी जानकारी चाहिए। लास्ट टाइम हमारा एक स्टूडेंट था राघव भदौरिया, और चूंकि हम लोगों ने प्लान किया है कि उसके साथ में एक छोटा सा इंटरव्यू प्लान करें, बुलाते हैं हम लोग राघव को। तो राघव, मोस्ट वेलकम है आपका, आइए। ठीक है। आर्मी में सर एक कोट है, व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट्स गोइंग। ठीक है, बहुत बढ़िया। कुछ पाने के लिए सर कुछ खोना भी पड़ता है, तो बहुत अच्छी लाइन है। लर्न करने का सर जरूरत नहीं पड़ता। अच्छा, ऐसा क्यों? इतना क्लास में इतना आपको इतना अच्छे से समझाया जाता है कि लर्न करने का कोई सर। इसके अलावा सर कुछ हमारी स्पेशल मैं आपको बताना चाहूंगा। प्रिंसिपल क्लास रहती थी, जिसमें वो हमें जनरली आर्मी के बारे में बताते थे और बताते हैं भी। बताना चाहूंगा कि अगर आप सैनिक स्कूल में हैं, पनिशमेंट लीजिए, क्योंकि आप सर गलतियों से ही सीखते हैं। बिल्कुल सही है, बहुत अच्छी बात है। पनिशमेंट लीजिए, एक तो आप सीख भी रहे हैं और दूसरा आप फिजिकली फिट भी हो रहे हैं। Hello everyone, this is Shashank Tiwari from the Mahakal Tutorial Gwalior, and I once again warmly welcome to all of you who are watching this video. So respected parents और dear students, जैसा कि आप में से बहुत से लोगों का ये रिस्पांस था कि सर नए सैनिक स्कूल के बारे में हमें थोड़ी सी जानकारी चाहिए, और मैंने आपसे कहा था कि जहाँ तक मुझे ये जानकारी मिल जाएगी मैं आप तक लाने का प्रयास करूँगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि लास्ट टाइम हमारा एक स्टूडेंट था राघव भदौरिया, जिसने न्यू सैनिक स्कूल, जो सिलवासा में हमारा सैनिक स्कूल है, सुभाष चंद्र बोस मिलिट्री एकेडमी, ठीक है, तो वो अभी अपने हॉलीडे पर आया है। और चूंकि हम लोगों ने प्लान किया है कि उसके साथ में एक छोटा सा इंटरव्यू प्लान करें, यानी कि 10 से 15 मिनट का हमारा कॉन्वर्सेशन रहेगा मैक्सिमम, और उसमें राघव जो है आपको जानकारी देगा कि एक्चुअल में उस स्कूल का सिनेरियो क्या है, और पूरी जानकारी हम राघव के माध्यम से ही करेंगे। क्योंकि देखो, मैं केवल और केवल नेट के माध्यम से जो जानकारी मिली है वो आप तक पहुंचा पाऊंगा, लेकिन जो बच्चा वहां पर पढ़ रहा है, जो अपने 24/7 अभी टाइम वहां पर स्पेंड कर रहा है, वहां का पूरा सिनेरियो क्या है, क्या कल्चर है, ये सारी चीजें आप सभी को बिल्कुल जेन्युइन तरीके से बताएगा हमारा राघव। ठीक है, तो अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, बुलाते हैं हम लोग राघव को। तो राघव, मोस्ट वेलकम है आपका, आइए। ठीक है, तो ओके, कंफर्टेबल हो? ठीक है, तो ये है मिस्टर राघव भदौरिया, और इनके साथ में हम लोग बातचीत शुरू करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन हैं आपके मन में, जितने मेरे पास में आए हैं कि सर हमें ये जानकारी चाहिए नए सैनिक स्कूल के बारे में, क्योंकि नए सैनिक स्कूल पर लोग अभी भरोसा नहीं कर रहे हैं, तो हम सब राघव से ही चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो राघव, तुम्हारा वेलकम है हमारे फिर से एक बार द महाकाल ट्यूटोरियल के परिवार में। ठीक है, राघव चूंकि हमारा ही स्टूडेंट है और हमारे पास उसने अपनी प्रिपरेशन करी थी सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन की, और सभी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग, जो आपको पीछे स्लाइड्स नजर आ रही हैं, ये सुभाष चंद्र बोस मिलिट्री एकेडमी की ही है, और हम लोगों ने पूरा प्लान किया है कि आप तक ये सारी चीजें अच्छे से पहुंचे। अब राघव से बात करेंगे। राघव, बिल्कुल नर्वस तो नहीं हो रहे हो? नो सर। पक्का? यस सर। ठीक है, एकदम चिल करना, क्योंकि जो जो चीजें लोग जानना चाह रहे हैं वो तुम जितने कॉन्फिडेंट के साथ में जवाब दोगे उतना अच्छा रहेगा। तुम मुझे बताओ कि वहां का डेली रूटीन कैसा रहता है, यानी कि मॉर्निंग में तुम कितने बजे उठते हो? सबसे पहले जय हिंद सभी को। सर आर्मी में सर एक कोट है, व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट्स गोइंग। ठीक है, बहुत बढ़िया है, सुपर। सर वैसा ही कुछ सैनिक स्कूल का हमारा सीन रहता है। और सर जो हम नॉर्मल हम घर पे रहते हैं, और सर जो सैनिक स्कूल में जो कैडेट होगा, रूटीन सर टफ है, ये तो मानना पड़ेगा। ओके, तो सर रूटीन स्टार्ट कुछ ऐसे होता है सर, सुबह 5 बजे हम लोग उठ जाते हैं। ठीक है, मॉर्निंग 5 बजे आपको उठना होता है। ठीक है, फ्रेशन अप होते हैं। ठीक है, 6 o'clock से सर हमारी पीटी स्टार्ट होती है। मतलब 6 बजे आपका पीटी शुरू हो जाएगा। ठीक है, पीटी स्टार्ट हो जाएगा। कितने घंटे का रहता है पीटी? 1 घंटे का रहेगा सर, 7 बजे तक आपको। 7 बजे तक पीटी रहेगा उसका। 10 मिनट पहले आपको फॉल इन हो जाना है। ठीक है, वहां पे पहुंचना है। ठीक है, ओके। उसके बाद में सर 7 बजे से हमें सर आधा घंटा दिया जाता है नहाने धोने के लिए। ठीक है सर, जिसमें हम पूरा रेडी होते हैं, अपना स्कूल ड्रेस पहनते हैं, बैग वगैरह लेके फिर जाते हैं हम लोग मैस की तरफ। ठीक है, अकेडमी ब्लॉक में बैग रखते हैं, फिर मैस की तरफ जाते हैं। ठीक है, वहां पर ब्रेकफास्ट का टाइम पीरियड है। कितना टाइम मिलता है ब्रेकफास्ट के लिए, और कितने बजे से रहता है? 7:45 से सर 8:15 तक सर हमारा ब्रेकफास्ट रहता है। मतलब लगभग 30 मिनट का समय मिलता है इनको ब्रेकफास्ट के लिए। ठीक है सर, फिर क्या मिलता है ब्रेकफास्ट में? सर ब्रेकफास्ट में मैं आपको कॉमन चीज बताऊं तो दूध एक कंपलसरी रहेगा। ठीक है, हफ्ते में 3 दिन सर हमें फ्रूट्स मिलेंगे। ओके। और सर कभी पोहा मिल जाता है, दलिया मिल जाता है, पराठे मतलब अलग अलग तरीके से रहता है। ठीक है, तो यहाँ तक जितने भी हम लोग दर्शक देख रहे हैं इस वीडियो को, 7:15 बजे तक राघव ने भाई साहब नाश्ता कर लिया है। ठीक है,
अब 8:15 के बाद बताइए राघव क्या सीन रहेगा सर वहाँ पे? फिर 8:20 पे सर हमें असेंबली हॉल जाना रहता है, ठीक है। जिसमें सर हमारी जैसे कि जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस मिलिट्री एकेडमी है, ये विद्या भारती गुजरात प्रदेश से एफिलेटेड है और वो एक आरएसएस की संस्था है। ठीक है। तो उसमें कुछ स्पेशल उनकी प्रेयर्स रहती हैं आरएसएस की, जिसमें माँ सरस्वती वंदना रहती है ओके। और कुछ इंडिया के ऊपर प्रेयर्स रहती ओके। हैं, शांति मंत्र, ये सब रहता है। ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं आरएसएस का इन्वॉल्वमेंट है, ये मान सकते हैं। ठीक है। ओके। फिर सर उसके बाद हर कैडेट को सर एक पर्टिकुलर टास्क दिया जाएगा, असेंबली टास्क रहेगा, ठीक है। जिसमें सर एक वर्ड रहता है, थॉट्स रहते हैं, न्यूज रहता है जिसमें एक 2 इंटरनेशनल न्यूज, 2 नेशनल न्यूज, एक एंटरटेनमेंट और एक स्पोर्ट्स न्यूज। ठीक है। स्पीच रहेगा, किसी दिन क्विज रहेगा, नहीं तो पोयम रहेगा। सुपर। ठीक है। उसके बाद में क्या सिनेरियो रहता है? सर उसके बाद में फिर हम लोग 8:45 तक से हमारा एकेडमिक क्लास स्टार्ट हो जाता है। ओके। सर वो हमारा एंड होता है सर 1:30। 1:30 बजे आपकी क्लासेस ओवर हो जाती हैं। मैं जानना चाह रहा हूँ कि जो 1:30 बजे तक आपकी क्लासेस चलती हैं उसमें कौन सी बुक्स आपको पढ़ाई जाती हैं? सर बुक्स जनरली एनसीईआरटी रहती हैं और अच्छा, रेफरेंस बुक में हमें दिया गया है ऑल इन वन, जो कि अरिहंत का है। ठीक है। हाँ। मतलब जो एनसीईआरटी किताबें होती हैं वो। हाँ। ठीक है, तो एनसीईआरटी काफी अच्छा है, मतलब ओवरऑल देखा जाए तो काफी इजी किताबें हैं, नो डाउट। जब तुम प्रिपरेशन कर रहे थे तब हम लोगों ने जो आपको पढ़ाई थी बुक्स, और जो जिस लेवल का हमने कंटेंट पढ़ाया था, अब जो तुम कंटेंट पढ़ रहे हो उसका लेवल क्या फील करते हो तुम? सर इजी है या टफ है? इजी है, काफी इजी काफी इजी है ना? मतलब हम ये मान सकते हैं कि प्रिपरेशन के टाइम पीरियड पे मेरे प्यारे बच्चों और रिस्पेक्टेड पेरेंट्स जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, प्रिपरेशन के टाइम पे इनको नेक्स्ट लेवल की ही प्रिपरेशन कराई थी, तभी ये बालक आज कह रहा है कि एनसीईआरटी की जो किताबें हैं वो काफी इजी हैं, क्योंकि हमने तैयारी ही उस लेवल की करी थी। क्या मैं सही कह रहा हूँ? यस सर, बिल्कुल। ग्रेट, सुपर। नेक्स्ट, अगर 1:30 बजे की बात करें तो क्या होता है उसके बाद में? 1:30 बजे के बाद सर हमें खाने के लिए जाना रहता है। ठीक है। खाने के लंच लिए, ब्रेक है ना? हाँ ओके। लंच ब्रेक, जो कि सर हमें आधा घंटा मिलता है फिर से। ठीक है। 2 बजे तक हमारा लंच ब्रेक हो जाता है। लंच ब्रेक के बाद सर एक स्पेशल लंच ब्रेक के बाद एक स्पेशल क्लास रहती है, जिसको हम स्किल डेवलपमेंट क्लास बोलते हैं। ठीक है। वो क्या 2 होता है से उस 3 स्किल तक रहता है। डेवलपमेंट में? उसमें सर आप अपना, जो बच्चा किसी चीज में वीक है वो कर सकता है। ओके। और सर किसी की हॉबी हो उस पर काम कर सकता है, कोई पोयम लिखता है। ठीक है। ये सर ऐसा। ठीक है, मतलब ये लगभग 1 घंटे का लेक्चर रहता हाँ। है ना? उसके बाद में क्या टाइम सिनेरियो रहता है? उसके बाद में सर 1 घंटा रेस्ट रहता है। ओके। अगेन 1 4। घंटे में राघव क्या रेस्ट हो पाता होगा? हम वी कैन जस्ट से दैट कि हम उसको बाइक पावर स्नैप कह सकते हैं ना? हाँ। वो पावर स्नैप, देखो पावर स्नैप बहुत जरूरी होता है हमारी लाइफ में, कि वो एक तरीके से फिर से आपको रिचार्ज कर देता है। यानी कि डे टू डे लाइफ में जब हम 5 बजे उठ रहे हैं तो थोड़ा सा ब्रेक हमें चाहिए रहता है, वो उसके बाद में आपकी बॉडी फिर से रिचार्ज होके अगले 8 घंटे काम करने के लिए तैयार हो जाती है। ठीक है, तो पावर स्नैप मिलता है ना? 15 मिनट का कुछ रेस्ट मिलता है। 15 मिनट। हाँ। ठीक है। ओके। सर फिर तो ऑल्दो हम 350 हम लोग नीचे आ जाते हैं सर गेम्स के लिए। ठीक है। एक दिन गेम्स होता है और एक दिन ड्रिल रहता है। एक हाँ। दिन गेम्स रहेगा, एक दिन ड्रिल गेम्स, एक रहेगा। दिन ठीक है। ड्रिल। ड्रिल में क्या क्या एक्टिविटी कराते ड्रिल हैं में मतलब? सर ये परेड होता है और अगर ओके। गलतियां होती तो रगड़ा भी मिलता है। ठीक है, रगड़ा मीन्स क्या होता है, थोड़ा सा बताइए। रगड़ा ये एक स्पेशल आर्मी वर्ड है, जिसको नॉर्मल भाषा में हम रैगिंग भी बोल सकते हैं या फिर पनिशमेंट। पनिशमेंट इज अ राइट हाँ, वर्ड, रैगिंग punishment। थोड़ा सा अजीब बट वो नहीं है। भी रैगिंग वर्ड इज ऑफिशियल वे से होता है सर। ओके फाइन। ठीक है, मतलब रगड़ा में क्या करा दिया जाता है? रगड़ा में सर हमें फ्रंट रोल दिए जाते हैं सर, फ्रॉक जंप रहता है ओके। और सर ईट लेके सर ऐसा भागना ओके रहता ओके है। फाइन। अच्छा, इसके राइट्स किसके पास रहते हैं, कौन ये करवाता ड्रिल है? उस्ताद। अच्छा, ड्रिल उस्ताद कौन होते हैं? ड्रिल उस्ताद सर ये आर्मी में परेड सिखाने वाले होते हैं। ओके ओके, ठीक है जनरल में फाइन, आपको सुपर, बता ये बेस्ट है। उसके बाद क्या रहता है? सर फिर एक दिन गेम्स रहेगा, एक दिन ड्रिल रहेगा। ठीक है, ये तो हो गया। अच्छा, इसके बाद में टाइमिंग ये हमारी कितने बजे तक का कार्यक्रम? सर, 5 बजे या 6 बजे? यहाँ तक 4 से 5:30। 4 से 5:30। हाँ। 5:30 के बाद में क्या रहता है? 5:30 के बाद हमें 6 बजे तक स्नैक्स कर लेना रहता है सर। ठीक है। स्नैक्स में एक लिक्विड मिलता था और मतलब कोई एक लिक्विड डाइट मिलेगी हाँ, आपको? ठीक है। और बिस्किट मिल जाएंगे या कोई जो उन्होंने प्रिपेयर किया होगा आपके लिए। ठीक है, सुपर। 6 बजे से 7 बजे तक हमें मिलता था ये हमारा ये रेडी होने का टाइम जनरली हम ठीक है, कह मतलब सकते 6 से हैं। 7 के हाँ। बीच में आपको एक बार फिर से नहाना धोना है, जो हाँ। भी करना है आप एक्टिविटी कुछ अपनी लोग सर कर उसमें सकते हो। पढ़ते भी थे। कुछ लोग पढ़ाई भी करते हैं भैया, हाँ। अच्छी बात है। मतलब जो नहाने से परहेज करते हैं, जैसे हमारा एक बड़ा प्यारा सा स्टूडेंट, नाम बताऊंगा मैं आपको ना, वो नहाता ही नहीं है भाई साहब। ठीक है, मतलब नहाने में बड़ा आलस करता है। ठीक है, तो जिसको नहाना होगा वो नहा लेगा भाई साहब, और नहाते धोते रहना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों आप सभी को। ठीक है। हाँ। फिर 7 से सर 8:30 तक हमारा सेल्फ स्टडी
पीरियड होता यानी है। कि 1.5 घंटे आपको मिलेंगे 7 से 8:30 के बीच में, जो कि आपके सेल्फ स्टडी का टाइम पीरियड रहने वाला है। ठीक है, उसके बाद में 8:30 से सर फिर हमारा बेसिक हम डिनर। 8:20 हाँ डिनर रहता ओके, है। वो आधा घंटा रहता है, कितना टाइम आधा पीरियड रहता घंटा है? रहता है सर, ठीक है, 9 बजे मतलब तक। ओके, 8:30 से 9 के बीच में आपका डिनर टाइम रहेगा। फिर डिनर टाइम के बाद हमें 9 बजे हम अपने रूम पे चले जाएंगे, मतलब 9 बजे जनरली 9:10 ठीक है, 9:50 ऐसा। मतलब 9:10 9:15 का ये टाइम हो सकता है। ठीक है, फिर ये उसके बाद में फिर हम लोग रूम पे चले जाएंगे, किसी को पढ़ना है वो पढ़ेगा, या किसी को एक्स्ट्रा कुछ करना है वो कर सकता है, और वरना हम लोग अपना नेक्स्ट डे का प्रिपरेशन करते हैं, अपना खाकी सही करते हैं, ऐसा कुछ प्रिपेयर करते हैं, शूज पॉलिश हो गया। ठीक है, मतलब अगले दिन की प्रिपरेशन के लिए नाइट में हमें प्लान करके चलना पड़ता है। हाँ। अब सवाल है कि मैंने आपका पूरा रूटीन दिखा। अच्छा, लाइट्स ऑफ कब होती है वहाँ पे, बताइए? लाइट्स ऑफ सर 10:30। 10:30 पे लाइट्स हाँ ऑफ हो जाती है। अच्छा, ये कंपलसरी है? हाँ अगर मान कंपल्सरी। लो 10:30 के बाद कोई बच्चा पढ़ना चाह रहा है, फिर क्या करें? पढ़ना चाह रहे हैं तो अगेन एक रूल्स ब्रेक करना। अच्छा, रूल्स ब्रेक करना, हम परमिशन लेके नहीं पढ़ सकते हैं? नहीं। तो फिर अगर मुझे थोड़ा सा अच्छा, तो इस हिसाब से 1.5 घंटे आपको 7 से 8:30 तक का वो टाइम मिल रहा है, और 1 सवा घंटा वो मिल रहा है। इस पीरियड में जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ कि हम स्कूल का ही होमवर्क कर पा रहे होंगे। हाँ। तो फिर हम याद कब करेंगे, लर्न कब करेंगे? लर्न करने का सर जरूरत नहीं पड़ता, अच्छा, क्योंकि ऐसा क्यों? इतना क्लास में इतना आपको इतना अच्छे से समझाया जाता है कि लर्न करने का कोई चलिए ठीक है, मतलब ये मैं मान जरूरत सकता नहीं। हूँ कि नो डाउट कि वहाँ पढ़ाई बहुत अच्छी हो रही है, तभी ये बच्चे का रिस्पॉन्स है कि लर्न करने की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती। फिर भी बीइंग अ टीचर मैं अपना सजेशन दूंगा यहाँ पर कि रिक्वायरमेंट, सभी बच्चों का आईक्यू लेवल एक जैसा नहीं होता है, कहीं ना कहीं में दोबारा पढ़ने की रिक्वायरमेंट होती है, चीज़ों को रिकॉल करने की। वरना तभी तो हमें ग्रेडिंग सिस्टम है, जो नंबर्स हैं वो अप्स एंड डाउन बच्चों में देखने को मिलते हैं। एनीवे, फिर 11 बजे आप सो जाते हैं, हाँ, और आराम से 6 घंटे की आपकी नींद। तो ये था रिस्पेक्टेड पेरेंट्स और डियर स्टूडेंट्स, जो सुभाष चंद्र बोस मिलिट्री एकेडमी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस मिलिट्री एकेडमी, वहां का पूरा जो शेड्यूल है सैनिक स्कूल का, जो कि हमने राघव के माध्यम से जानने का प्रयास किया है। इसके अलावा तो राघव कुछ वहां पर होता नहीं है। सर इसके अलावा सर कुछ हमारी स्पेशल मैं आपको बताना ओके, चाहूंगा। हाँ, प्रिंसिपल क्लास रहती थी, ठीक है, जिसमें वो हमें जनरली आर्मी के बारे में बताते थे, सुपर, और बताते हैं भी। और कुछ जो सैनिक स्कूल सोसाइटी के द्वारा टॉपिक्स दिए जाते हैं, जैसे अभी एथिक्स का दिया गया था एक टॉपिक, ओके। वो बताते हैं। और मतलब एथिक्स बेसिकली क्रिएटिविटी यूपीएससी में बहुत पढ़ाया जाता है, वो एक कंपलसरी सारी टॉपिक है, ये मान के चले आप। उतना हाई लेवल पे नहीं, बट ओके, बताया था मतलब सर ने। शुरुआत है एक हाँ। तरीके से, इनिशियल फेज पे आपको और पढ़ाया जा रहा है। एनडीए के बारे में बताते हैं, एसएसबी के बारे में बताते हैं कि कैसा क्या प्रोसेस रहता है। ग्रेट, सुपर। हम्म। सो राघव, मुझे ये बताओ कि तुम अपने सैनिक स्कूल के बारे में, यानी कि जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस मिलिट्री एकेडमी है, उसके बारे में अगर कुछ भी लगता है कि स्पेशल बात है, कुछ एडिशनल जो जो हमने रूटीन के अलावा आपसे नहीं पूछी है, अगर वो आप कुछ बताना चाहते हैं तो आप वो बताइए। इसके अलावा जो नए बच्चे हैं, जो अब की बार 2024-25 के सेशन में एग्जाम देंगे, और न्यू सैनिक स्कूल को लेके बहुत सारे भ्रम हैं लोगों के माइंड में, तो क्या उन बच्चों को एडमिशन लेना चाहिए? अपना सजेशन तुम बताइए उनको, ठीक यस है? सर, एडमिशन लेना चाहिए। और जो हमारा एनिमे है, शॉर्ट फॉर्म में हम उसको एनिमे बोलते ओके, हैं, ये काफ़ी अच्छा स्कूल है, आपके लिए एक बेटर ऑप्शन हो सकता है। और ये मैं फर्स्ट बैच से हूँ, और जो आने वाले कैडेट्स रहेंगे वो जनरली सेकंड बैच ठीक से। है, तो जो आपके ऊपर ध्यान दिया जाएगा वो काफ़ी मतलब एक लेवल पे होगा, और आप अच्छे लेवल पे सीख सकते हैं। ठीक है। मतलब तुमने मुझसे एक बात कही थी पहले कि सर, मुझे ऐसा लगता है कि जो ओल्ड सैनिक स्कूल है उससे ज्यादा अच्छा मुझे महसूस होता है, यस मतलब सर। है ना, जो तुम्हारे फ्रेंड्स पढ़ रहे हैं शायद अभी, तो तुम्हारी बातचीत हुई होगी उनसे, तो तुमने बताया कि नहीं सर, दोनों का रूटीन जानने के बाद मुझे ऐसा पर्सनली फील हुआ कि नहीं, हमारे यहाँ पर कुछ विशेष ध्यान यस दिया सर। जा रहा है। ऐसा है या नहीं? यस सर, बिल्कुल है, ठीक है, सिखलाई में सर कहीं कमी नहीं है। वेल, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। यानी कि न्यू सैनिक स्कूल में नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक मिलिट्री एकेडमी आपके लिए, जो भी अभी काउंसलिंग का प्रोसेस चल रहा है, अभी देखो 4 राउंड हो चुके हैं, अगर किसी को अगले 5 छठे राउंड में अगर वो मिलता है तो नो डाउट कि आप उसको एक्सेप्ट कर लें। मैं इसको अब अपनी तरफ से सर्टिफाइड करता हूं, क्योंकि हमारा एक स्टूडेंट है जो कि मैं आपके सामने लेके आया हूं, और उसने जेन्युइन, और ये ऐसा नहीं है कि किसी प्रकार का कोई पेड प्रमोशन है या फिर वो, जो जेन्युइन चीजें हैं, मैं आपसे फिर कहता हूं, मैं ऑथेंटिसिटी पे बात करता हूं, और जहां तक जो चीजें सत्य होंगी, हाँ, ये मानते हैं कि घर से दूर है, ये मानते हैं घर से दूर है। राघव, तुम कहाँ रहते हो, तुम्हारा घर कहाँ है बताओ? ग्वालियर में। ग्वालियर में, ठीक है, ग्वालियर में कहाँ पर? सर ग्वालियर में कंपू, सिकंदर कंपू। सिकंदर कंपू, ठीक है। सिकंदर कंपू से बाबूजी हमारे पास पढ़ने आते थे मुरार में, लगभग लगभग कितने, 13 से 15 किलोमीटर होगा ना? यस सर। 13 से 15 किलोमीटर का सफर ऑटो में बैठकर हमारे पास डेली पढ़ने आए, और उसके बाद में भाई साहब का सिलेक्शन हुआ है, नो डाउट। और आज आप सोचिए, ग्वालियर से सिलवासा का डिस्टेंस कहां पर है, मुझे बताओ कितना सर किलोमीटर है? जनरली मैं बताऊं,
तो 1100 किलोमीटर है। मतलब 1100 किलोमीटर है, सोचिए। तो अब यहाँ पर नो डाउट कि पेरेंट्स एक बार सोचेगा कि क्या उसको 1100 किलोमीटर का सफर तय करना चाहिए अपने बच्चे के लिए, बताओ। बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि सर एक कुछ पाने के लिए सर कुछ खोना भी पड़ता है। ठीक है, तो बहुत अच्छी लाइन है, बड़ा इंस्पायर हो गया है लड़का यार। ठीक है, तो तो बिल्कुल करना चाहिए ये, नो ठीक है, डाउट। मतलब कुछ पाना है तो कुछ खोना भी पड़ेगा आपको। हाँ। तो वहाँ की लाइफ स्टाइल अच्छी है, मतलब है ना यस राघव, सर। अपनी तरफ से। चलो अब हम बात करेंगे आपके स्कूल के प्रिंसिपल के बारे में। आप थोड़ा सा हमें बता रहे थे कि नहीं सर, एक बहुत ही डायनेमिक पर्सनैलिटी है वो। हाँ सर। तो जो पहले स्कूल में प्रिंसिपल थे वो, और जो अभी वर्तमान में है, उनके बारे में थोड़ा सा बताइए लोगों को। दोनों ही सर एक बहुत अच्छी पर्सनैलिटी हैं, और दोनों ही सर हमारी क्लासेस लेते हैं, वीकली लेते थे। और सर पहले लेते थे हमारी क्लासेस। अच्छा, किस चीज़ की क्लास लेते हैं वो? सर ये जनरल इन्फॉर्मेशन क्लासेस रहती हैं, आपको इंस्पायर करने के लिए रहेगा, आपको ओके। मोटिवेट करने के लिए रहेगा, ओके, और आपको कैसे रहना है, जनरल मतलब छोटी छोटी बात उसमें आपको सिखाई जाएंगी। मतलब तुम जो नॉर्मल आपकी टीचिंग वाली क्लासेस हैं हाँ, उससे अलग रहता उससे था। अलग रहता था। हाँ। ठीक है, मतलब आपको काफी अच्छा लगता है वो, है ना? हाँ, जैसे फाइन। सर उसमें हमें सर अपने आर्मी एक्सपीरियंस के बारे में बताते थे, फिर आर्मी में कैसे क्या वर्क होता है वो बताते थे, और एसएसबी जो हमारा एनडीए के बाद कैसे क्लियर क्या करना है, तो वो उसके बारे में बताते थे। ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, मुझे बताओ कि उस स्कूल में जो प्रिंसिपल्स हैं, क्या वो डिफेंस से ही रिलेटेड हैं? हाँ, ओके, कर्नल डीवी पाठक। ठीक है, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। मतलब लोगों के मन में ये थोड़ा सा डाउट था कि सर वहाँ पर जो प्रिंसिपल हैं वो कौन है, तो नो डाउट कि वो डिफेंस हाँ, से ही बिलोंग और करते जो हैं। अभी हमारे प्रिंसिपल हैं वो भी कैप्टन है, ओके, कैप्टन गजेंद्र सिंह। ठीक है, बहुत बढ़िया, ये अच्छी बात है। तो सीधी बात है, अगर किसी न्यू सैनिक स्कूल में जो जो सोसाइटी हमें ऑर्गेनाइज कर रही है, संचालन कर रही है इन स्कूलों का, तो एक वेल एंड गुड तरीके से नज़र रखे हुए हैं बराबर अपनी, और कैसा क्या संचालन हो रहा है, कैसी चीज़ें वहाँ पर एक्टिविटीज हो रही हैं। तो एक ये जो सुभाष चंद्र मिलिट्री बॉस एकेडमी है बेसिकली, ये एक अच्छा ऑप्शन आप सभी के लिए हो सकता है। तो फाइनली अब राष्ट्र में राघव से हम हमारे इंस्टीट्यूट के बारे में बात करेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं हो कि आपको ऐसा लगे कि नहीं एक प्रमोशनल इवेंट है। मैं आप सभी के सामने बात कर बिल्कुल जेन्युइनली बात करूंगा, और कभी भी राघव हमने आपको कुछ सिखाया नहीं है, नहीं, नहीं। ठीक है? ऐसा कभी नहीं है कि नहीं। लेकिन अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको ये बताओ हमारे द महाकाल ट्यूटोरियल के बारे में कैसे पता चला। सर जहाँ मैं पहले कोचिंग पढ़ता था, तो जनरली जो मेरे बाबा जी हैं उन्होंने ये काफ़ी रिसर्च किया, क्योंकि ठीक है। पहले उधर मेरे को कुछ मतलब मैं वीक था थोड़ा। ओके। तो उन्होंने रिसर्च किया, तो उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा है, ओके, आपको उधर जाना। मैंने बोला ठीक है, देख के आते हैं कैसा क्या सीन है। ठीक है। जब मैं इधर आया तो मुझे काफ़ी अच्छा फील हुआ, और मैं यहाँ पे 7 जून को आया था। और सर आज वो डेट है जब मैंने अपना स्कूल ज्वाइन किया था, 23rd। ठीक है, लगभग काफी अच्छा टाइम पीरियड रहा है, नो डाउट यार। देखो, राघव के साथ में 4 लोग और आए थे, और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 3 बच्चे उसमें से ऑलरेडी सैनिक स्कूल में पढ़ रहे हैं, ठीक है? 2 उसमें सैनिक स्कूल घोड़ाखाल में, एक का इंटरव्यू आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगा, और जो दूसरा बच्चा है मैं भी शायद दिवाली के टाइम पीरियड में उसका इंटरव्यू लेके आए। और एक लड़का और है हमारा, बड़ा प्यारा सा बच्चा चीची, ठीक है, जिसका नाम है अभिनव शर्मा, ठीक है, वो सैनिक स्कूल घोड़ाखा अभी रीवा में है, रीवा में है ना? हाँ। अब उसका पहला अटेम्प्ट था, तब उसके नंबर कितने थे? 153। जब उसका दोबारा अटेम्प्ट वो फिर हमारे पास पढ़ने आया, 1 साल बाद उसके नंबर थे 256, और उसकी 2022 रैंक थी, और वो इस समय अभी परंड में पढ़ रहा है वहां पे, ठीक है? तो नो डाउट, ईमानदारी से बताइए पढ़ाई का लेवल यहाँ पर कैसा है? पढ़ाई का लेवल बहुत अच्छा है। मैं जब सैनिक स्कूल गया तो मैंने खुद ने फील किया, और मैं क्योंकि 2 जगह से पढ़ के आया था, ओके। तो मैं मतलब बता सकता हूँ कि काफ़ी अच्छा लेवल है। आप आ सकते हैं, जो मैं आज इधर खड़ा हूँ वो सर की वजह से ही हूँ। नहीं नहीं, हमारा नहीं, महादेव की कृपा है, आपके माता पिता का आशीर्वाद है, और आप ही की मेहनत है। मैं हमेशा कहता हूँ क्रेडिट, देखो, हर साल हम बहुत सारे बच्चे पढ़ाते हैं महादेव की कृपा से, लेकिन कितने बच्चे ऐसे हैं जो सिलेक्ट होकर जा पाते हैं? ये जो एक बच्चे के सिलेक्शन का कॉन्सेप्ट रहता है, मैं बार बार कहता हूं, बार बार दोहराता भी हूं, कि माता पिता का, टीचर का, बच्चे का मिल के एग्जाम होता है। कोई एक भी इसमें अगर अपना काम पूरा करने में फेल हो गया, इसका मतलब बच्चा फेल हो गया, हम सब फेल हो गए। तो टीचर को अपना काम पूरा करना है, पढ़ाने के साथ साथ घर पे जब बच्चा जाता है तो माता पिता को ध्यान रखना है कि क्या पढ़ाया गया है, क्या समझ में आया है। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट रोल तो बच्चे का ही रहता है, कि अल्टीमेटली बच्चे को सारी चीजें कवर करनी रहती है, ठीक है? केवल और केवल मैं 2 या 3% क्रेडिट लेने में विश्वास रखता हूं, वो भी तब जब बच्चा दे दे स्वयं से। अब यहां पर ये बताओ कितने टीचर्स आपको पढ़ाते हैं? सर कुछ टीचर्स हैं एकेडमिक में। नहीं नहीं, यहाँ हमारे इंस्टीट्यूट पे। अच्छा, हाँ, 3 टीचर्स हमें पढ़ाते हैं। ठीक है, क्या क्या नाम शशांक है सर, उनके? शशांक सर, ठीक है। गौरव सर और शानू सर। ओके, ठीक है, सभी टीचर्स के बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी दीजिए। आप कौन कौन से टीचर क्या पढ़ाते हैं, क्या नहीं पढ़ाते हैं? अ, हमारे शशांक सर हैं, वो हमें इंग्लिश पढ़ाते थे। ठीक है। और जो हमारे शानू सर हैं वो हमें जनरल नॉलेज पढ़ाते थे।
और रीजनिंग भी वही पढ़ाते हैं? हाँ, ठीक रीजनिंग है, ओके। और जो हमारे मैथ्स वाले सर हैं गौरव सर, वो ठीक हमें है। मैथ्स पढ़ाते थे। सभी की टीचिंग स्टाइल में या जो टीचिंग का पैटर्न है, क्या कुछ स्पेशल फील किया आपने? क्या लगता है कि नहीं यार? स्पेशल ये है कि सानू सर मारते बहुत ज्यादा थे, ठीक है, और शशांक सर काफी फनी वे से ठीक पढ़ाते है। थे, मतलब। जो शानू सर है वो मारते ज्यादा थे नहीं, वो मारते ज्यादा हैं। हाँ, ठीक है, क्या ना किसी टीचर का डर बना रहना चाहिए। देखो, ऐसा नहीं मारा जाता है कि आपके हाथ पे बोले खाल निकल जाए, हाँ ठीक है, लेकिन डर होना जरूरी है। यस ठीक सर। है, डर है तभी आज महादेव की कृपा से बालक हमारे सामने खड़ा है वर्दी पहने। ठीक है, और और गौरव सर एक बहुत काम माइंड से और ठीक है, अच्छी तरीके से एकदम एकदम डीपली। शांत हाँ प्रिय माइंड है उसका। ठीक है, अच्छे स्तर पे पढ़ा रहा है। ठीक है, फाइन। तो राघव, कुछ और बातें जो बताना चाह रहे हो या फिर ओवर करें, बताइए। सर, जस्ट ये बताना चाहूंगा कि किसी में 3 चीजें होनी चाहिए: देशभक्ति, उसका फिजिकल एक सही होना चाहिए, और एक नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, देन वो कहीं भी जा सकता है, कहीं भी कुछ भी कर सकता है। और ये थोड़ा मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपको, आप सैनिक स्कूल में हैं, पनिशमेंट लीजिए, क्योंकि आप सर गलतियों से ही सीखते हैं। बिल्कुल सही है, बहुत अच्छी बात है। पनिशमेंट लीजिए, एक तो आप सीख भी रहे हैं और दूसरा आप फिजिकली फिट भी हो रहे हैं। तो सर बस यही बताना चाहता था। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि राघव के साथ एक हमारी जो प्यारी सी बातचीत थी वो आपको अच्छी लगी होगी। और बहुत जल्दी आप सभी के साथ में हम एक नए वीडियो के साथ में मुलाकात करेंगे, और जो जो जानकारी हम तक पहुंच पाएगी हम आपके समक्ष शेयर करेंगे। ठीक है, टिल देन सभी को जय श्री महाकाल और स्टे सेफ, कीप इन टच। थैंक यू वेरी मच।